ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः। आज हम आपको पंच महायज्ञों के बारे में बताएंगे। प्रत्येक गृहस्थ के लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या पुण्य होता है, किस किस प्रकार के ऋणों से उतारा जा सकता है। ध्यान से सुनिए। धर्मशास्त्रों ने हर एक गृहस्थ को पंच महायज्ञ करना जरूरी बताया है। इस संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलि भौतो, नृयज्ञो तिथि पूजनम। यानी पंच महायज्ञों में वेद पढ़ना, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, हवन, देव यज्ञ, पंचबली, भूत यज्ञ और अतिथियों का पूजन सत्कार अतिथि यज्ञ कहा जाता है। हम आपको अब एक एक करके पांचों यज्ञों के बारे में बताते हैं। बेहद सरल तरीके से आप चलते फिरते में भी उसको आप कर सकते हैं, बस आपके भीतर भाव होना चाहिए। तो सुनिए। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ के दौरान परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उनका पूजा पाठ भजन स्मरण करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो अपनी स्थिति अपनी समय अनुसार अवश्य करना चाहिए। वेद पुराणों का अध्ययन करें, उन्हें दूसरों को पढ़ाना या समझाना या उस पर चर्चा करना, ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और इसके अभ्यास से आपकी बुद्धि भी बढ़ती है, मन पवित्र हो जाता है और इसके विचार भी स्थिर हो जाते हैं मन में। इसीलिए रोजाना धार्मिक ग्रंथों का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहने का मतलब है ब्रह्म यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा आपको समय नहीं मिल पाता तो आते जाते समय मंदिर में कुछ धनराशि चढ़ा दीजिए, दीन दुखियों की सहायता कर दीजिए। 2-3 मिनट जहाँ पर आप बैठते हैं भगवान का ध्यान कर लीजिए। किसी मंदिर में भी कर सकते हैं आप, इसमें किसी भी बात की कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरा जो यज्ञ है वो है पितृयज्ञ। इसके अंतर्गत पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, जलदान इत्यादि सभी कुछ किया जाता है। आमतौर पर पितृपक्ष के दौरान सभी लोग अपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध डालते हैं, वो भी पितृयज्ञ के दौरान आता है। लेकिन पितरों के निमित्त प्रत्येक महीने की अमावस्या को कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, उनके लिए दान धर्म अवश्य करें। प्रत्येक महीने की जो अमावस्या होती है ये पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करें। ऐसा नहीं है कि वर्ष में एक बार ही पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष के दौरान दान धर्म किया जाए। महीने की प्रत्येक अमावस्या को उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। इससे पितृ तृप्त होकर खुश हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और अखंड राज्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए सभी को ये यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तीसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ। इसके अंतर्गत परमात्मा एवं उनके देव शक्तियों को धन्यवाद देना चाहिए। इसके अंतर्गत देवताओं का पूजन, हवन इत्यादि सभी कुछ आता है। इसीलिए समय समय पर देवी देवताओं का हवन पूजा पाठ अवश्य कराते रहना है आपको। चौथा यज्ञ जो होता है वो होता है भूत यज्ञ। पंच भौतिक प्राणी के लिए जो दान दिया जाता है उसे भूत यज्ञ कहते हैं। इसका अर्थ है अपने अन्न में से दूसरे प्राणियों के लिए कल्याण के लिए कुछ भाग दे देना। जैसे कुत्ता है, कोई गरीब है, कुष्ठ रोगी हैं, कौवा है, चींटी हैं इत्यादि विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए अन्न को बर्तन से निकालकर साफ जगह पर रखने की इस प्रक्रिया को भूत यज्ञ कहते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आते जाते समय जीव जंतुओं के लिए किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु दे सकते हैं। थोड़ी सी चीनी, गुड़ या कोई मीठी वस्तु लेकर किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ चींटी कीट पतंगे उसे स्वीकार कर सकें। मीठे के अतिरिक्त और भी कुछ वृक्षों के आसपास डाल सकते हैं, जिसे कीट पतंगे खा सकें। लेकिन ऐसी जगह डालें जहाँ पर पानी का आवागमन ना हो, व्यक्तियों की निकासी वहाँ पर ना हो, नहीं तो वो पैर से कुचल कर मर भी सकते हैं। इससे आपको दोष भी लग सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। पांचवा यज्ञ होता है अतिथि यज्ञ। इसका अर्थ होता है अतिथि का प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सेवा सत्कार करना, उन्हें भोजन कराना। यह प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य भी बनता है, लेकिन आज के समय में हम उसी अतिथि का सत्कार ज़्यादा करते हैं जिससे हमें कोई स्वार्थ होता है, कोई मतलब होता है, कोई कार्य सिद्ध हो रहा होता है। कोई अतिथि यदि थोड़ा दीनहीन है, दरिद्र है, धन का अभाव है तो हम उसका सम्मान सत्कार नहीं करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो अतिथि यज्ञ का अनादर करते हैं। भले ही आप 4 यज्ञ भली प्रकार से कर रहे हैं, इस यज्ञ को कोई पूर्ण नहीं करता तो उसमें गिरावट आती है। इसीलिए अतिथि का सत्कार ऐसा नहीं है कि अतिथि के लिए आप विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी
शक्ति हो, जो उपलब्ध हो आपके पास, उसी में उसको प्रसन्न करने का, उसका सत्कार करने का प्रयास करें। और अतिथि को भी अपनी मर्यादाओं का उचित ध्यान रखना चाहिए। अपनी योग्यताओं का भली प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि वर्तमान में अधिकतर लोग अपनी सुविधाओं का, अपनी शक्तियों का, दूसरे से मिलने वाले मान सम्मान का दुरुपयोग कर बैठते हैं, जिसके चलते प्रत्येक प्रकार की सुविधा, रिश्ते, नाते, इन सब में दरारें आती हैं, कार्यों में रुकावट आती हैं। इसलिए अतिथि भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। मेरे कहने का मतलब है सभी लोग अपनी अपने दायित्व और मर्यादा का निर्वहन भली प्रकार करें, तो ही सभी प्रकार के यज्ञ और क्रियाकलाप पूर्ण रूप से संचालित हो सकते हैं। तो माँ भगवती से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, वो आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो आपके पास हमेशा आते रहेंगे।